किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, ईश्वर वो नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार लेकर आया हूँ एक छोटी सी जिराफ की दमदार प्रेरणादायक कहानी। एक बहुत ही बड़े जंगल में कई सारे जंगली जानवर रहा करते थे। उस जंगल में शेर का राज चलता था। उसी जंगल में कई जिराफ भी रहा करते थे। उनमें से एक जिराफ को अपनी सुंदरता में बहुत ज़्यादा घमंड था। वो अक्सर दूसरे जंगली जानवरों से अपनी सुंदरता का गुणगान किया करता था। एक दिन वो जंगल के पास वाली झील में पानी पीने पहुंचा। वह जल में अपनी परछाई को देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना सुंदर बनाया है। तभी उसकी नज़र अपनी गर्दन और पैरों पर पड़ी। उसकी गर्दन बहुत लंबी थी और पैर पतले पतले थे, लंबे लंबे थे, जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद जिराफ भगवान से कहने लगा, आपने मुझे ये इतनी लंबी गर्दन और लंबे और पतले पैर क्यों दिए? ये बहुत ज़्यादा भद्दे दिखते हैं। भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने यह कुरूप पैर और गर्दन देकर मेरी सारी सुंदरता मिट्टी में मिला दी? वो भगवान को कोसने लगा। फिर उसे अचानक उसे शेर की आवाज़ सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया। जैसे ही शेर उसके पास आने लगे, वो तुरंत वहाँ से पतले पैरों से तेजी से भागने लगा। उन्हीं पैरों के सहारे वह इतनी तेजी से भागा कि शेर की पकड़ से बहुत आगे निकल गया। भागते भागते वह बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। उसे अब भूख लग रही थी। तभी उसे कुछ बकरियां दिखाई दी जो नीचे की कुछ थोड़ी बहुत सूखी पत्तियां खा रही थीं, जबकि ऊपर की तरफ ताज़ी और हरी पत्तियां नहीं पा रही थीं, लेकिन वो बकरियों की पहुंच से बहुत दूर थीं। जिराफ तुरंत वहां गया और ऊंचे में लगी ताज़ी पत्तियां खाने लगा। साथ ही उसने बकरियों को भी ताज़ी पत्तियां तोड़ कर दीं। बकरियों ने जम कर खाया और उनका पेट भर गया और जिराफ का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद उस जिराफ की आंखें खुल गई। उसे एहसास हुआ कि भगवान ने उसे इतनी लंबी गर्दन और पतले लंबे पैर क्यों दिए। उसने भगवान से पहले माफ़ी मांगी और फिर कहा, मेरी समझ में आ गया है कि मेरे जो लंबे और पतले पैर हैं, मैं ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता हूँ और अपनी जान बचा सकता हूँ, और लंबी गर्दन से मैं ऊपर लगी ताज़ी पत्तियाँ खा सकता हूँ, जिससे कभी भी मैं भूखा नहीं मरूंगा। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी ईश्वर को यह मत बताइए कि बहुत सी मुश्किलें हैं मेरे साथ, बल्कि मुश्किलों को यह ज़रूर बताइए कि ईश्वर है मेरे साथ। इसी के साथ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें, मेरी मोटिवेशनल स्टोरी जिससे आप देख सकें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।